बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आज जो मेरा व्लॉग होगा वो होगा मेरे सुबह उठने से लेकर मेरे रात तक का, कि कैसी ज़िंदगी है मेरी यहाँ दुबई में, और अगर ये अच्छा बना तो रेगुलर बनेगा। स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम से। और अभी अपने फ्रेश होने के बाद फिर नमाज और फिर ज़िंदगी का आगाज़ आज की सुबह का। हमारा रहाइश का असल में ये जो मेरा रूम पार्टनर है ना, वो पाकिस्तान गया हुआ है, ये उसका हिस्सा है और ये ऊपर वाला मेरा। तो वो ईद पे गया, अभी तक वापस नहीं आया, जिसकी वजह से अभी जंगल के खुद बादशाह हैं, ऊपर सोए नीचे सोए। तो बाकी अभी थोड़ा सा वैसे एक्सरसाइज करता हूँ मैं इस टाइम, लेकिन इतवार वाले दिन नहीं करता, थोड़ा रेस्ट होता है इतवार वाले दिन, क्योंकि रूटीन से हट के वो दिन होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अभी इस वक्त मैं रात को ठीक ठाक मैसेज आ जाते हैं, उनका इस टाइम जवाब देता हूँ। बहुत सारे दोस्त गिला करते हैं कि आप मैसेजेस का जवाब नहीं देता। यकीन जाने में 100% देता हूँ, बस कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब बनता नहीं है, इसलिए नहीं देता। ये देखिए, कोई 103 के करीब मैसेज अभी आए हैं जिनका बाकायदा जवाब देना है। मैंने स्नैक वीडियो पे ना अपने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं ओमान आना चाहता हूँ। बाकी तो सारा जो बजट रेंज में है बहुत रीज़नेबल है, लेकिन जो वहाँ की रहाइश है ना, होटलिंग, वो बहुत कास्टली है। और मैं एक ट्रैवलर भी हूँ, बहुत सारे दोस्त जानते हैं, यूट्यूब व्लॉगर जो होता है उस किस्म का, लेकिन बजट में रहकर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं एमिरेट्स आईडी के ऊपर फ्री एंट्री है, वहाँ मैं पहले टूर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप। तो ओमान से मुझे मैसेज आया है एक भाई का, अभी तो नहीं, दिन को बात होगी। उन्होंने कहा सर आप ओमान आना चाहते हैं, आ जाएं, मेरे पास रहें, आप आ जाएं, अभी आपको वीडियो देखी है, अभी आपकी वीडियो देखी है तो आप मेरे पास आ जाएं। तो मैंने उन्हें मैसेज छोड़ दिया, इंशाल्लाह दिन को उनसे बात होगी। और जुमेरात को शाम को मैं निकलूंगा, रात को पहुंच जाऊंगा। हफ्ता जुम्मा, हफ्ता इतवार, ये वर्किंग डे कम ही होते हैं, हफ्ता इतवार वैसे ही बहुत कम होता है, तो जुम्मे का दिन है जो भी मैनेज हो जाएगा। तो ये जो जुम्मा हफ्ता इतवार है वो ओमान में गुजरेगा। बहुत ही कम बजट होता है यार ट्रैवलिंग का। यहाँ से अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है ना, तो आप ओमान जा सकते हैं। आपका टिकट, मेरा ख्याल है, आज टिकट का भी पता करते हैं, टिकट है यहाँ से बस का कोई मेरा ख्याल है 60 दिरहम से 100 दिरहम के दरमियान एक साइड का। तो रिटर्न टिकट लेंगे बस का, 4 से 5 घंटे का सफर है। अभी हो रहे हैं जी 9, और यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। उसकी 2 वजह, एक तो 9 हो रहे हैं, 9 बज गए हैं, 9 AM, और दूसरा आज है इतवार, छुट्टी का दिन। ये सुकून से सो रही है दुनिया, रात को जागी है सारी और अभी सो रहे हैं। तो इसलिए मैं भी थोड़ा लेट जा रहा हूँ ऑफिस, अदरवाइज 7:30 बजे मैं निकल जाता हूँ और 7:45 बजे तक 15 मिनट की पैदल वॉक पे ऑफिस है मेरा, तो 8 बजे से पहले पहुँच जाता हूँ। तो आज मैं भी इतवार वाले दिन मैं भी थोड़ा रिलैक्स होके जाता हूँ, क्योंकि जो मीटिंग करने वाले लोग होते हैं, मिलने मिलाने वाले, वो इतवार वाले दिन सेकंड टाइम भी आते हैं। तो ये एरिया है जिस एरिया में रह रहा हूँ, सारा रेजिडेंट एरिया कहलाता है अलरिगा में। और यहाँ पर फिलिपाइनी ऐसे पाए जाते हैं जैसे शहद के छत्ते के ऊपर मक्खियाँ, इतने फिलिपाइनीज है यहाँ पे। बल्कि अगर कहा जाए कि ये सारा फिलिपाइनीज का एरिया है तो ये गलत नहीं होगा, अलरिगा। ये अभी जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये रिगा मेट्रो स्टेशन है।
और मेरा ऑफिस यूनियन मेट्रो स्टेशन के पास है। अगर मैं ट्रेन के ऊपर जाऊँ ना, तो जो ट्रेन का अपना टाइम है ना, पैदल वॉक वाला नहीं टाइम का, यूनियन से जो रीगा है, रीगा से जो यूनियन है वहाँ तक 1.5-2 मिनट का सफ़र है। तो पैदल वॉक में मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो मैं ज़्यादा तरजीह पैदल वॉक को ही देता हूँ। हाँ, कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना हो, क्लाइंट आया हो या कोई मिलने के लिए आया हो और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो फिर मैं यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ पैदल वॉक को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। इनमें जो सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रैवल है ना, वो तो है अपनी गाड़ी का। और यहाँ पर अपनी गाड़ी लेना ऐसे है जैसे आप अपनी होम कंट्री में कोई 70 सीसी मोटरसाइकिल लेते हो। यहाँ पे जिस गाड़ी पे हाथ रखें वो आप ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी लेने से पहले जो यहाँ पर है ना लाइसेंस, वो लेना इंतहाई मुश्किल काम है। और जब आप लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर गाड़ी लेना कोई बड़ी साइंस नहीं है। और गाड़ी जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन ज़रिया सफ़र है यूएई के अंदर, क्योंकि फ्यूल भी इतना महंगा नहीं है और गाड़ियाँ भी सस्ती हैं। तो जो बाकी ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो लाइसेंस जो है वो थोड़ा मुश्किल है, और लाइसेंस की ठीक ठाक फीस होती है, तो तकरीबन 4000 दिरहम से लेके 7000 दिरहम तक चला जाता है काम। कुछ तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार लगा के भी बैठे हुए इंतज़ार में, फेल हो जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। एक से बढ़ के एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये देखिए, गाड़ियाँ बड़ी साइंस नहीं है। बड़ी साइंस जो है ना वो लाइसेंस है। लाइसेंस लेना थोड़ा मुश्किल है। हर रोज़ का दिन ऐसे जिए जैसे आज का ही दिन जीना है, क्योंकि कल किसने देखी है यार। खुश रहा करें, अपनों के साथ राज़ी रहा करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो आगे बढ़ने का नाम है। और आज जो दिन जिया है वो कल वाला दिन इससे बेहतर भी होना चाहिए, इसकी कोशिश भी करें। अगर ज़िंदगी में लिखा हो आए तो वो कल से बेहतर हो गुजरे हुए कल से। यहाँ पे बड़े दुनिया के बड़े फेमस ब्रांड, बल्कि कहा जाए कि दुनिया का हर ब्रांड यहाँ पे है। बड़े वो छोटा है वो बड़ा है। यहाँ रीगा रोड पे ना ये बड़ी फेमस जूस की दुकान है। अभी तो खैर टांगे ऊपर की हुई हैं, शायद रात को खुलता है, लेकिन बहुत फेमस है ये मेरे पीछे अभी जो नज़र आ रहा है ये यूनियन मेट्रो स्टेशन है, और ये यूनियन क्रॉस कर रहा हूँ मैं भी। और वो सामने एक वो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, अल मुशर्रफ बिल्डिंग है, उसमें मेरा ऑफिस है। और अभी मैं उधर जा रहा हूँ। ये डे टू डे एक ब्रांड है यहाँ का, जो कि अच्छा खासा ब्रांड है, और बहुत बड़े बड़े इनकी यहाँ पे पूरे का पूरा 1-2-3 फ्लोर लगे होते हैं बिल्डिंग के। यहाँ भी ये बनता है। ये अच्छा खासा ब्रांड और काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। ये सामने यूनियन मेट्रो स्टेशन और उसका बाग। अस्सलाम वालेकुम। ये जज्बा डिलीवरी सर्विस, माशाल्लाह। ये जनाब जज्बा डिलीवरी सर्विस का ऑफिस, और ये जनाब माशाल्लाह एक खूबसूरत सा व्यू जो यहाँ से नज़र आता रहता है। ये एसी का बटन है, यहाँ से यहाँ पर कूलिंग शुरू हो जाती है।